क्या आपने कभी सोचा है कि महान लीडर्स में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? क्या कोई खास मानसिकता है, कोई विशेष रणनीति है जो उन्हें मुश्किल हालातों में भी शांत और प्रभावी बनाए रखती है? अगर आप भी लीडरशिप में सफलता पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द लीडर्स माइंड किताब की, जिसे जिम अफ्रीमो और फिल वाइट ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी मानसिकता को विकसित करके एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ सिद्धांत नहीं मिलेंगे, बल्कि हर महत्वपूर्ण सीख के बाद आपको वास्तविक जीवन के उदाहरण भी दिए जाएंगे, जिससे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, लीडर की मानसिकता को समझना। लीडर बनने के लिए सही मानसिकता क्यों जरूरी है? एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को समझना होगा। हर सफल लीडर के पास एक मजबूत मानसिकता होती है, जिसमें आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और निरंतर सीखने की इच्छा शामिल होती है। उदाहरण, निक पीटर्स, जो एक फायर मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, अपने 100 एकड़ के जंगल क्षेत्र में आग बुझाने वाली टीम का नेतृत्व करते हैं। उनका मानना है कि एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी संवाद करने की क्षमता होती है। जब जंगल में आग लगती है तब उनकी टीम में घबराहट फैल सकती है, लेकिन निक अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं और अपनी टीम को एकजुट रखते हैं। सीख, अगर आप भी एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखें। जब आप अपनी मानसिक स्थिति को काबू में रख सकते हैं, तभी आप दूसरों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। अध्याय 2, मानसिक तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन। सफलता की कल्पना करना। सभी महान लीडर्स और एथलीट्स सफलता की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। वे पहले से सोच लेते हैं कि जब चुनौती आएगी तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के कोच स्टीव केर हर गेम से पहले अलग अलग परिस्थितियों की कल्पना करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनकी टीम हारने लगे तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो क्या रणनीति अपनानी होगी। ये मानसिक तैयारी उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। सीख, हर दिन 5 से 10 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करने में लगाएं। सोचें कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे तो वो कैसा लगेगा। जब आप अपनी जीत को पहले ही महसूस कर लेंगे तो असल जिंदगी में उसे पाना आसान हो जाएगा। अध्याय 3, कठिनाइयों से सीखना। चुनौतियों को अवसर की तरह देखना। लीडर्स कभी भी हार नहीं मानते। वे समस्याओं को अवसर की तरह देखते हैं और हर असफलता से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, एक फ्लाइट में मुस्कान शर्मा नाम की पायलट के सामने एक गंभीर स्थिति आई जब इंजन फेल हो गया और प्लेन में खराबी आ गई, लेकिन उन्होंने घबराने की बजाय अपनी मानसिक मजबूती का उपयोग किया और विमान को सुरक्षित लैंड कराया। सीख, जब भी कोई समस्या आए उसे नकारात्मक रूप से देखने की बजाय ये सोचे कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे तो हर चुनौती आपके लिए एक अवसर बन जाएगी। अध्याय 4, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। लीडरशिप में सहानुभूति, एम्पैथी क्यों जरूरी है? एक महान लीडर बनने के लिए सिर्फ मजबूत और साहसी होना ही काफी नहीं है। आपको अपनी टीम की भावनाओं को भी समझना होगा। उदाहरण, काइंड स्नैक्स के संस्थापक डेनियल लुबेट्स्की ने अपनी कंपनी में एक खास संस्कृति विकसित की, जहां हर कर्मचारी को सम्मान दिया जाता है। उनकी ये मानसिकता उनकी कंपनी को एक मजबूत और सकारात्मक संगठन बनाने में मदद करती है। सीख, अगर आप एक प्रभावी लीडर बनना चाहते हैं तो दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की कला सीखें। जब आपकी टीम को लगेगा कि आप उनकी परवाह करते हैं तो वे भी आपके लिए मेहनत करेंगे। अध्याय 5, दबाव में निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। सही फैसले लेने की कला। एक लीडर को हमेशा त्वरित और सही निर्णय लेने होते हैं। इसके लिए मानसिक शांति और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। उदाहरण,
रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने हर चुनौती के दौरान अपने दिमाग को शांत रखना सीखा था। उन्होंने स्टोइक दर्शन को अपनाया, जिसमें भावनाओं से प्रभावित हुए बिना तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। सीख: जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले कुछ सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और तथ्यों पर ध्यान दें, भावनाओं पर नहीं। यह तकनीक आपको जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाएगी। अध्याय 6: ग्रोथ माइंडसेट। सीखने की मानसिकता अपनाना। जो लीडर्स ये मानते हैं कि वे हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। उदाहरण: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने जब अपनी कंपनी की कमान संभाली, तब उन्होंने एक नई संस्कृति विकसित की, हम सब सीख सकते हैं। उनके इस दृष्टिकोण ने माइक्रोसॉफ्ट को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। सीख: हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ये सोचें कि आज मैं अपने ज्ञान में क्या नया जोड़ सकता हूं। ये छोटी आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। अध्याय 7: द रोल ऑफ मेंटरशिप। एक अच्छा मेंटर आपको सफलता की राह दिखा सकता है। उदाहरण: एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के पास एक मेंटर था, माइक मार्कुला। उन्हीं की सीख से स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सफल बनाया। सीख: एक मेंटर ढूंढें जो पहले से उस मुकाम पर पहुंच चुका हो जहां आप जाना चाहते हैं। साथ ही खुद भी दूसरों के मेंटर बनने की कोशिश करें। इस किताब की हर सीख एक नए लीडर को विकसित करने के लिए बनाई गई है। अगर आप भी एक सफल लीडर बनना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाइए। कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई और आप उसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।